हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। एंड हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेम का जो आपका क्वेश्चन पेपर 2 है उसके बारे में। ठीक है, तो जितने छात्र छात्रा इस बार बीएससी फिफ्थ सेम में हैं एंड एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये आपका बीएससी फिफ्थ सेम का क्वेश्चन पेपर है वो दूसरा है, जिसमें आपका नाम था ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपके मतलब जो पेपर नंबर 2 था उसका नाम था, राइट, जिसमें पहली बुक का नाम था ग्राफ थ्योरी, दूसरी बुक का नाम था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है जैसा इसमें एग्जाम पैटर्न है वही आपका पैटर्न आएगा। ठीक है, सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में आपसे पूछे आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट करके इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे आएंगे, इसमें 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन सिंपल ग्राफ विद एग्जाम्पल। क्या है कि साधारण ग्राफ को समझाइए और उसका एक आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है, मतलब उदाहरण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया था एक्सप्लेन पाथ और सर्किट, मतलब चक्र और पाथ। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल्स ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ इज ए मैट्रिक। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक संबंध ग्राफ में दो शीर्षों के बीच की दूरी एक मैट्रिक है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था? शो डेट द स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्या है मतलब कि सिद्ध कीजिए कि कथन दिस एक विरोधाभास है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था द रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? डिफाइन ईलर ग्राफ, मतलब आयलर ग्राफ। ठीक है, डिफाइन आयरल ग्राफ को परिभाषित कीजिए। फाइंड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट एवरी सिटी इन कनाडा इज क्लीन। क्या है? कथन कनाडा को का प्रत्येक शहर स्वच्छ है, इसका मतलब क्या है? नकारात्मक कथन ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्या है कि भारात्मक ग्राफ का एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, अगले बात करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि स्टेट द लॉ ऑफ मॉडस पोनेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि माउस पांच का नियम बताइए। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, जिसमें डायग्राम बना हुआ इंपोर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, 2 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक है, बात करते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या का आपका ए ट्री, ठीक है, ए ट्री विद एन वर्टिकस हैज n-1 एजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका इन एनी वॉलियन एल्जेब्रा वी शो डेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि डिस्क्राइब द कारनाग मैप फॉर 3 वेरिएबल्स। कारनाग मैप की 3 अक्षरों के लिए व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सॉल्व द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग कारनाग मैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन दे देंगे और आपसे एक क्वेश्चन करने को बोलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें 25 नंबर का है। तो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि ये जो सेक्शन सी होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यदि आपने सेक्शन ए सेक्शन सी भी अच्छे से नहीं किया है तो ये सेक्शन सी आपका बेड़ा काम कर देगा। मतलब जो 25 नंबर है एक क्वेश्चन के, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पास करा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको करना है। तो आप वही क्वेश्चन को चूज करें जो क्वेश्चन आपके लिए 100% आपसे आता है, बिल्कुल एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी से। ठीक है, तो आप क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर मिले। यदि पूरे ना मिले तो 23-24 तो मिले। ठीक है, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें अपने एग्जाम में। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ए सिंपल ग्राफ विद एन वर्टेक्स एंड के components can have at most n minus k plus 1/2 edges। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आएगा, इस बार आ भी सकता है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि एवरी ट्री हैज आइदर 1 और 2 सेंटर्स। ठीक है, क्या है कि प्रत्येक वृक्ष का एक या 2 केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, जनिता फलन का प्रयोग करके पुनरावृत्ति संबंध AR=AR-1 प्लस AR-2, जहां A1=2 तथा A2=3। ठीक है, को हल कीजिए। तो ये आपका क्या है, BSc 5th सेम का सेकंड पेपर है। ठीक है, सेकंड पेपर है, तो इस हिसाब से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छे से पेपर देना। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपके लिए कैसे लगे कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।